नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे एटा में दुकान पर फायरिंग करने वाले बदमाशों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा, जिसके बाद उन्हें पुलिस के हाथों सौंप दिया गया। और इसके बाद रुख करेंगे ओडिशा की ओर, जहां एक गांव में भालू के हमले से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और वहीं आपको बताएंगे कि शिकोहाबाद में कैसे कॉलेज में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। एटा से खबर सामने आई, जहां आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने रंगबाजी को लेकर दुकान पर फायरिंग की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई लगाई, जबकि 3 बदमाश फरार हो गए। पिटाई के बाद तीनों बदमाशों को पुलिस को सौंप दिया गया है। रंगबाज तीनों बदमाशों से घटनास्थल से ही तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने पब्लिक से तीनों बदमाशों को हिरासत में लेकर दुकानदार सहित 4 को मेडिकल कॉलेज में एडमिट भी करा दिया है। एडिशनल एसपी धनंजय सिंह कुशवाहा, सीओ सिटी राजकुमार सिंह और कोतवाली नगर एसएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार पहुंचे और मौके का जायजा भी लिया। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। शिकोहाबाद के कॉलेज के मैदान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारतीय शांति खेल महासंघ और सीताराम प्रवीण सेवा ट्रस्ट के द्वारा खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ फीता काट कर किया गया, जिसका उद्घाटन प्रवीण कुमार शास्त्री और वरिष्ठ समाज सेवी राजीव गुप्ता ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता में कबड्डी राइट स्कॉलर महिला सीरसागंज टीम विजय घोषित हुई। पुरुष में नानेमऊ विजेता, भाला में सुमित यादव, डीपी यादव, 10,000 मीटर की रेस में हरीश जय किशन प्रथम रहे और वहीं खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के संयोजक वरिष्ठ समाज सेवी रविंद्र सिंह यादव और जयदेव के द्वारा सभी अतिथियों का शॉल और माला प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मेजर रामवीर सिंह, डॉक्टर राम नरेश यादव, प्रोफेसर मोकिम सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। भारतीय खेल महासंघ द्वारा ये खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, रनिंग और बैडमिंटन के यूपी लेवल के खिलाड़ी आ रहे हैं। भाई हमारे रविंद्र जी के द्वारा किया जा रहा है, पिछले साल भी किया जा रहा था और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि अगली बार इससे भी भव्य कबड्डी, बैडमिंटन और खेलकूद प्रतियोगिता होगी। रविंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। किस तरह का प्रोग्राम? आज हमारे यहाँ हर साल की भांति भारतीय खेल महासंघ के द्वारा ये प्रदेश स्तरीय टूर्नामेंट है, जिसमें कई तरीके के गेम हैं, जैसे कबड्डी है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, जिसमें बच्चे बच्चियाँ दोनों भाग ले रहे हैं। कितने लोग बच्चे भाग ले रहे हैं? अब पूरे प्रदेश का है तो हजारों की संख्या में लोग हैं। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश कार्य समिति की बैठक और व्यापारी सम्मेलन का आयोजन 17 सितंबर को मथुरा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश सहित केंद्र के व्यापारी भी शामिल होंगे। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की विशाल सम्मेलन का उद्देश्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के प्रमुख और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री ने शिकोहाबाद के भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को बताया। इस आयोजन का उद्देश्य स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उद्यमी और व्यापारी की भूमिका को जोड़ना और उनकी समस्याओं को राज्य स्तर और केंद्र सरकार के समक्ष रखकर उसका निवारण करना है। संगठन को मजबूत करके जो ये पूरे प्रदेश में संगठन बनाकर राजनीति कर रहे हैं और दलाली कर रहे हैं, इन सबको समाप्त करना है। इस सम्मेलन का उद्देश्य 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाने का भी है। सम्मेलन में व्यापारी बंधु 100 मन लड्डू का भोग भी लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना करेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राम नरेश कटारा, जिला उपाध्यक्ष समग्र अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष रश्मि गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। आज की प्रेस वार्ता का संदर्भ है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग जी के मार्गदर्शन में मथुरा में एक विराट सम्मेलन होने जा रहा है। उसकी रूपरेखा कैसे तैयारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जाएं, व्यापारियों की समस्या क्या है उनके सामने उनको रखें, जिससे हमारे व्यापारी भाइयों का हित हो। उस संदर्भ में सारी व्यवस्थाओं को लेके विस्तार में हमारे सुनील भाई साहब ने सारी चीज़ आपको बताई दी है। मेन व्यवस्था यह है कि व्यापारियों के हित में और आगे आने वाले समय में व्यापारियों के लिए और क्या सुविधा हम कर सकते हैं, यही हमारी मांग है। आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जिसका कि मैं प्रदेश मंत्री हूँ सुनील पैंगोरिया, आगामी 17 सितंबर को
मथुरा में व्यापारियों का एक विराट समागम होने जा रहा है। हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त माननीय रविकांत गर्ग जी की प्रेरणा से मथुरा में व्यापारियों के संवर्धन, उनकी सुरक्षा, उनकी संरक्षा और व्यापार में आने वाली तमाम परेशानियों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष रखकर उनके निदान हों, इस निमित्त यह विशाल सम्मेलन व्यापारियों का भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले नवीन मंडी स्थल मथुरा में होने जा रहा है। व्यापारियों के बीच में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने व्यापारियों की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, उनको आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए पूरे फिरोजाबाद जिला में हमने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की शिकवाबाद में, टूंडला में, पचोखरा में, फिरोजाबाद में कई पूरी इकाइयों का गठन किया हुआ है। और हमारी यह इकाइयाँ शिकवाबाद में हमारे नगर अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता जौनी के द्वारा निरंतर व्यापारियों की समस्याओं को, जैसा कि आपको विदित ही है, कटरा बाज़ार में गंगा मार्केट में व्यापारियों को राहत दिलवाई थी। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 15 अगस्त को तिरंगा घर घर फहराने का उन्होंने आह्वान किया था, तो हमारे व्यापार मंडल ने यह अपना दायित्व समझा कि व्यापारी सिर्फ अपनी उदर पूर्ति के लिए ही कार्य नहीं करता, वह समाज व राष्ट्र के उत्थान के लिए किस प्रकार से राष्ट्र का उत्थान हो, समाज का उत्थान हो, इसके लिए भी व्यापारी समाज कटिबद्ध रहता है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक के पापड़ा हांडी के सिरसी पंचायत अधीन सिरोसो पोदर गांव में भालू के हमले से एक युवक घायल हो गया, जिसे परिवार के सदस्यों ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। सूचना के मुताबिक सोरिसो पोदर गांव के बनवाली भत्ता दोपहर 2 बजे जंगल में मकाई खेती के घास काटने के लिए गए हुआ था कि समय पर भालू आ गया और उनके ऊपर हमला कर दिया। खुद को भालू से चंगुल से छुड़ाने के लिए गाँव में चले आए और हाथों में गंभीर चोट आई। उनकी हालत अभी सामान्य बताई जा रही है। उड़ीसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुरफान की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक पापड़ाहांडी पर संवाद आमो ओडिशा और राज्यपाल के अमृत महोत्सव पर पापड़ाहांडी ब्लॉक के शिशु मंदिर विद्यालय पर रविवार के दिन प्रतियोगिता का अनुष्ठान किया गया। प्रतियोगिता में 250 स्कूली छात्रों ने बढ़कर हिस्सा लिया। इसमें पहली क्लास से लेकर 5वीं कक्षा के बच्चों को चित्रांकन किया गया। फिर कक्षा 6 से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को हस्ताक्षर और 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को ओडिशा की भाषा ज्ञान प्रबंध का प्रतियोगिता रखी गई। स्कूल के टीचर ने अपना योगदान दिया। इसमें सभी विजेता छात्रों को पुरस्कार दिया गया। इस और विजेता छात्रों को जिला स्तर में ले जाया जाएगा। इस अवसर में अदिति ने अपना योगदान दिया। ब्लॉक वाइस चेयरमैन सुशांतो कुमार बेहरा, सरपंच चंद्रशेखर माझी, सुधाम सेठी समेत कई लोग मौजूद रहे। ओडिशा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद गुरफान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।